अब जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुन लीजिए। ज़रूरत है गौर से सुनने की। गौर से सुन लेगी। देखिए, मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से तो क्राइसिस रिज़ॉल्व कर दी थी, मगर खान साहब ने उसको रिन्यू कर दिया क्राइसिस को, और हर रोज़ वो एक क्राइसिस की तरफ उसको बढ़ाते जा रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पूरा एक डिमांड शुरू हो गई है खान साहब के सपोर्टर्स की कि इलेक्शन करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे इस मुल्क के। दूसरी तरफ ये एक बयानिया है कि इलेक्शन के साथ कुछ हल नहीं होना और मामला बिगड़ जाएंगे, बिकॉज इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की सख्त ज़रूरत है। और खान साहब ने तो 4 साल पहले ही काट लिए हैं, और जिस किस्म की उन्होंने मिस मैनेजमेंट की है, अगर ये वापस आ गए तो इस वक्त जिस तरीके से मुश्किल से इकोनॉमी को पटड़ी पे चढ़ाया है वो फिर उतर जाएगी। तो इसलिए इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और एक आइनी तौर पे एक हुकूमत बैठी हुई है, वो जब वक्त आएगा तो इलेक्शन करवा लेगी, और वो बड़े मुश्किल फ़ैसले कर रही है। मगर खान साहब की तरफ से दिन ब दिन हर रोज़ एक ही बयानिया है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ। और खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तसरन ये है कि फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हो, न्यूट्रल ना हो, और आइन के मुताबिक फ़ौज को न्यूट्रल रहना पड़ता है। मगर खान साहब इस वक्त आइन की तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं पहले से ही, इसीलिए रात को फिर अदालतें खोलनी पड़ गई थी। तो अब बात यह है कि ये है, अब मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि इस सूरत में हमें ये खबर मिली थी, और जो कि कन्फर्म्ड है, कि खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही थी, और उनके सामने डिस्कशन हुई है उनकी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट फिगर्स के साथ। और मैंने नाम कभी नहीं लिया, मैंने ये ज़रूर कहा कि आरिफ अलवी साहब तस्लीम करते हैं, ऐसी बात हुई है। और ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि जो इंटरव्यूज़ के अंदर कि उनका मौक़िफ़ है क्या, और वो अब वाज़ेह हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि जी केयर टेकर्स आ जाएं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहा है खुफिया मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, सबको कहा कि अपने टेलीफोन्स बाहर रख के आएँ कोर कमेटी को। उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें अगले साल अगले अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कॉल होती तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हमें पेश आएंगी। उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, क्योंकि इतनी देर सस्टेन नहीं किया जा सकता ना इस मोमेंटम। बयानिया बड़ा टफ है उनका। बयानिया जो है वो ऐसा है कि वो अब सब लोगों को उसने एलियनेट किया हुआ है। तो मैं ये और मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि बातचीत हुई है खान साहब को समझाने की, और कुछ एजेंडा जिसे मैं पिंडी प्लान कहता हूँ, पिंडी प्लान सामने आया है। अब पिंडी प्लान में ये मतलब नहीं कि सब ने एक्सेप्ट कर लिया। पिंडी प्लान का यही था कि जी अगले साल इलेक्शन होगी, और ठीक है, आर्मी चीफ जो है वो हम मिलजुल के कुछ तय कर लेते हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे तो कुछ चीज़ कर ले ताकि ये इशू ना बने। और तो इस किस्म की मैंने बात की थी। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए, या ये एक सोची समझी चाल थी किसी तरीके के साथ खान साहब को न्यूट्रलाइज करने की। इसका मतलब है खान साहब अब डेस्परेट हो गए। खान साहब को वो जो समझ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं मिला, या इन्होंने तस्लीम नहीं किया, या ये मानते नहीं हैं जो इस्टेब्लिशमेंट इनको समझाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए खान साहब जो हैं इस वक्त जो है ना फटकरा रहे हैं। ही इज़ वेरी वरीड। उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब भी शायद हाथ से जा रहा है, इसलिए अब वो डेस्परेट हो गए। और इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू कामरान खान को, फिर इधर बातें की, ये बातें की, वो अपना मौक़िफ़ जो है वो समझाना चाह रहे हैं। अब मैंने ये जब चीज़ें मैंने डिस्कस की तो उसमें मैंने 2-3 बातें कही। मैंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है खान साहब बड़े पॉपुलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं खान साहब प्रेशर माउंट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि बातचीत हो रही है, जिससे पीटीआई लोगों ने ये कहा कि लो जी खान साहब ने अपनी गल मनवा ली, खान साहब हावी हो गए, खान साहब ने अपना काम करवा लिया। ठीक है, और सेठी कह रहे, सेठी ये नहीं कह रहा। अच्छा, उधर से नून लीग वाले परेशान हो गए कि यार अगर यह गल है तो साड़ी छुट्टी हो रही है। ठीक, और वो कह रहे अक्टूबर इज गिव और टेक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सेठी साढ़े खिलाफ गल कर रहे हैं, और वो जो नून लीग वाले वो परेशान हो जाते हैं। हकीकत ये है कि इस वक्त खान साहब की बात नहीं मानी जा रही, इसलिए नून लीग वाले स्टेबल हो गए हैं। उनको इस बात का एहसास हो गया कि खान ने ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड। अब आपका ये भी क्लिप वायरल हो जाएगा। तो खान ने ओवर प्ले कर दिया अपना हैंड, और खान इस वक्त डेस्परेट स्टेट्स में डेस्परेट हुआ हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि खान अगर इसी मोड में रहा तो ये जो धमकियां दे रहा है ना, लॉन्ग मार्च और फलाना ढिंगड़ा, ये भी कहीं नहीं पहुंचेंगी। और अगर मैंने अपना एक अदारिया भी हाल ही में लिखा है जिससे मैंने कहा था कि अगर यहाँ तक बात आती है
तो खान को एक बात की समझ आनी चाहिए कि अगर खान ने लॉन्ग मार्च कर दी, पंजाब हुकूमत से, केपी से इकट्ठे कर के लोग भेज दिए और वहाँ पहुँचने शुरू हो गए, तो मैंने ये कहा था कि फिर ये लॉन्ग मार्च को सामना करना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस का नहीं, रेंजर्स का भी करना पड़ेगा। उससे खान को पता चल जाएगा कि खान के साथ नहीं है एस्टैब्लिशमेंट। तो खान इस मरहले तक मत लेके आए बात को, नहीं तो फिर ये वाजे हो जाएगा और फिर उसके बाद रिट्रीट नहीं होगी। जब आपकी लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है ना और रेंजर्स खड़े हो जाते हैं आगे, तो आपको वो नहीं होता कि आप आके आप बैठ जाएंगे, सिट इन कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उधर राणा सनाउल्लाह बैठा है और वो गवर्नमेंट बैठी है, वो तकड़ी है, वो कह रही है हम नहीं हिलें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त जो लंदन में भी जो बातें हो रही हैं वी कैन डिस्कस दैट, मगर सो मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाह रहा हूँ कि खान साहब को ठंडा करने की कोशिश की गई है, खान साहब को साथ लाने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि आप इलेक्शन तक इंतज़ार करें, अगले साल इलेक्शन होगी। खान मांग रहा है फ़ौरन इलेक्शन। वहाँ उनको इशारा किया गया कि चले बात तो करें ना, आप ये सब कुछ रोके तो सही, आप जो हमें अटैक कर रहे हैं। मगर खान आता नहीं है बात करने की तरफ, अपनी बात जो है वो पूरी नहीं करता, बाहर आके धमकियाँ देता है और अंदर जो है मैं समझता हूँ उसका जो सपोर्ट बेस है वो कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इवन इन दी इस्टेब्लिशमेंट। तो खान ने अपने आप को एक समझे अपने आप के ऊपर अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी। अब ये क्लिप लेकर निकाल के लगाए ना, अब आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर मुझे गाली पड़ेगी खान के लोगों से। ये हम कल दोबारा इस क्लिप को सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए देखेंगे और ये वायरल हुआ पड़ा होगा। लेकिन एक बड़ा ही अहम सवाल जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, उसका इंसाइडर तो शेर साहब आप ही देंगे। बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात से ज़्यादा मुझे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। कहानी क्या है अंदरूनी? कहानी कोई नहीं है, आपको जो आपने सुना है वो सही है। 2-3 चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक यही कि अगर प्रेशर आता है इलेक्शन के लिए, खान की तरफ से आता है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, तो हमने प्रेशर के अंडर नहीं आना। अच्छा, हमने नहीं आना, हमने लड़ना है। यानी हमने रुकना है? हमने रुकना है और हम लड़ेंगे। अगर हमें खान ने निकालने की कोशिश की तो हम पूरी अपनी रियासत की ताकत इस्तेमाल करेंगे खान की छुट्टी कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाती है, अगर मगर तो उसका भी सामना हम करेंगे, ऐसी की तैसी देखी जाएगी। क्योंकि हमारे इरादे देख है, पाकिस्तान के बारे में हमने इतनी कुर्बानी दी है, अपने आप को अनपॉपुलर किया है, तो हम इस वक्त इलेक्शन देने के किसी मूड में नहीं है। किसी सूरत में भी हम इलेक्शन नहीं एग्री करेंगे।